तो सबसे पहले सभी बच्चों को और सभी टीचर बंधुओं को मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन इट्स नॉट अ कॉमन डे। आज का दिन कोई एक साधारण डे नहीं है। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था हमारे देश में। हमें इस दिन को हम लोग इसलिए याद करते हैं भाई कि ये दिन अपने आप में बहुत ही क्रूशियल डे है। आज के टाइम में अगर मान लीजिए आपके पास बोलने की आज़ादी है, आपके पास घूमने की आज़ादी है, आपके पास कई सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये कोई आदमी, सिंपल आदमी ने नहीं दिया है, ये हमारा खूबसूरत सा संविधान जो है वही देता है। आज वही डे है, ठीक ना। तो इसलिए इस दिन को हम लोग खास मेमोरेबल बनाते हैं और मैं चाहूंगा कि इस डे को आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए। आज के दिन हम लोग स्कूल, कॉलेज और छोटे बड़े स्कूलों में हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, गाने, डांस में भाग लेते बच्चों लोग और उस डे को मेमोरेबल बनाते हैं। बच्चों, आज जो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसका कहीं ना कहीं श्रेय जो जाता है वो एजुकेशन को जाता है। क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होता तो हम आप यहाँ पे आज से खड़े नहीं होते। जितने भी बच्चे आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो मैं बस यही चाहूंगा कि आप लोग सही एजुकेशन लीजिए। और एजुकेशन वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ता है। मैं अपनी बात बताऊं कि मेरी मम्मी पापा बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन बस एजुकेशन के बल पे आज कलवाही के कई सारे, कहीं भी जाइएगा तो एक बार मिथिलेश को भी लोग याद करता है ना ऐसे, लेकिन इंग्लिश के नाम पे भी याद करता है। तो एजुकेशन उस शेरनी का दूध है। उसको छोड़िए, उससे भी एक बड़ा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। एजुकेशन वो शेरनी का दूध है जो चाय बेचने वाले को पीएम और सब्जी बेचने वाले को डीएम बनाता है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा अगर जिस घर में अगर हो जाए, शिक्षा एक ऐसा चीज है कि अगर आप कितना भी अगर आप मान लीजिए छोटे बैकग्राउंड से हैं, लेकिन अगर बड़े बैकग्राउंड पे अगर जाना चाहते हैं, किसी के सामने अपनी वॉइस को रेज करना चाहते हैं, अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं, तो बिना शिक्षा के बल पे आप उठा सकते हैं। अब आप डंडा लेकर के, आप गोली लेकर के, बंदूक लेकर के उसे कितने देर तक दबाओगे, लेकिन शिक्षा अगर आपके पास रहेगी तो आपकी आवाजों को कोई नहीं दबा सकता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग शिक्षा को महत्व दीजिए। प्लीज गिव द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन विल गिव ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर वांट्स इन योर लाइफ। तो शिक्षा वो चीज है दोस्तों। शिक्षा एक अपने आप में ऐसा वर्ड है जिसे मैं अगर डिस्क्राइब करूं तो सुबह से लेकर के शाम हो जाएगी, लेकिन मेरी एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं होगी। तो शिक्षा बहुत ही, क्या बताऊं आप लोगों को, ऐसा वर्ड है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। अगर आज आपके सामने अगर मैं खड़ा हूं तो जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन नहीं होता तो मेरे जैसे लड़के इस उम्र के ऐसे ही रोड पे, सड़क पे इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं मुझे आप लोगों के सामने और 10 लोगों के सामने मुझे खड़ा करता है, तो सारा क्रेडिट जो जाता है वो शिक्षा को जाता है। अगर मान लीजिए शिक्षा ऐसी चीज है, अगर किसी गर्लफ्रेंड, किसी लड़के के साथ में अगर आप दोस्ती करते हैं, किसी लड़की के साथ में दोस्ती करते हैं, तो दे मे बी चीट यू, वो आपको धोखा दे सकता है। बट इफ यू मेक फ्रेंडशिप विद एजुकेशन, एजुकेशन विल नेवर चीट यू। शिक्षा वो चीज है। मान लीजिए कि मैंने इंग्लिश में बोला कि अगर मान लीजिए किसी लड़की के साथ आप दोस्ती करते हैं, किसी लड़के के साथ अगर दोस्ती करते हैं, तो हो सकता है अगर आपकी स्थिति खराब हो जाए 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, डेफिनेटली दे विल लीव यू, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि आज के दुनिया के टाइम में ना सभी लोग बेहतर चाहता है, लेकिन शिक्षा के साथ अगर दोस्ती करोगे तो जिंदगी के टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ दे विल नेवर चीट यू एंड दे विल नेवर लीव यू। तो दोस्ती करना हो तो शिक्षा से करिए, और शिक्षा के बल पे आप जो चाहेंगे दुनिया में ना वो आपको मिलेगी। जैसी लग्जरियस लाइफ आप चाहेंगे वैसी लाइफ आपको मिलेगी। और किसी को अगर अनबिटन करना है तो बस शिक्षा के बल पे, ना कि उसे लाठी डंडे के बल पे आप उसे नीचे दिखा सकते हैं, लेकिन उसको अगर रियलाइजेशन करवाना है कि तुम मेरे से छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूं, तो बस एजुकेशन से दोस्ती करिए एंड एजुकेशन विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। ओके, बस मैं अपनी बातों को यही विराम रखूंगा क्योंकि बहुत सारे हमसे रिस्पेक्टेड हैं लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो उन लोग अपने अपने बातों को बताएंगे, ठीक ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों मैं यही कहूंगा कि ठीक ना, गरीबी हो कितनी भी अगर है, बिल्कुल आपको उससे नेवर आउट नहीं करना है।
बस आपको, क्योंकि आपने देखा है भाई कलाम जी का आपने नाम सुना होगा, he was very poor boy, मतलब बहुत ही गरीब, बहुत गरीब लड़का था। when he became the missile man of India, जब वो भारत का भाई मिसाइल मैन बन सकता है, तो हम लोगों के पास तो आज बहुत सारी सुविधाएं हैं भाई। उस टाइम में याद करिए भीमराव अम्बेडकर जी को, जिस टाइम में लोग, बड़े समुदाय के लोग, बड़े बड़े कास्ट के लोग उनको पानी पीने से रोकते थे, उनकी परछाइयों से लोग घृणा करते थे। जब उसने हिस्ट्री रख दिया भाई, भारत का इतना बड़ा संविधान दिया भाई, समझ सकते हैं इतनी चैलेंजेस को फेस करके। आपने रिसेंटली, अगर आप लोग अगर पता हो बच्चे लोग, तो अभी रिसेंटली में एक अवार्ड अभी दिया गया है ठाकुर जी को, जो कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। उनको भारत रत्न, यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है भारत रत्न होता है, उसके बाद नोबेल पुरस्कार होता है, और उसके बाद कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उनको वो मिला क्यों? क्योंकि उस जमाने में उन्होंने ऐसे काम करने का हिम्मत किया कि जो आदमी सोच नहीं सकता है। तो बस अगर वो भी, अगर मान लीजिए, अगर आज के टाइम में अगर मान लीजिए अगर भारत रत्न मिला है, तो किसके बल पे? क्या लाठी के बल पे? क्या बोलिए, यस और नो? किसके बल पे? एजुकेशन के बल पे भाई। अगर उनके पास शिक्षा नहीं होती तो बताइए कैसे वो बिहार का मुख्यमंत्री बन पाते? तो उनको शिक्षा ने भाई वहां तक ले गया है। अगर आज देश के प्रधानमंत्री लोग बोलते हैं कि चाय बेचने वाला बनाया, तो किसने बनाया भाई? एजुकेशन ने भाई। तो इसलिए मैं चाहूंगा बच्चे लोग कि सभी लोग एजुकेशन प्राप्त करिए भाई, और एजुकेशन के बल पे आपको जो चाहिए, कोई गरीब अमीर, एजुकेशन जो है ना, कोई गरीबी अमीर नहीं देखता है। क्या आपने देखा है क्या कि जो बहुत पैसे वाला का है उसी का बेटा कल पढ़ने में तेज होता है? ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने भाई, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास बड़े से बड़े घर का बच्चा आता है, छोटे से छोटे गरीब घर का बच्चा आता है, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि जो बड़े घर का बच्चा वही सिर्फ पढ़ने में इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं होता, ठीक ना? एजुकेशन इज इक्वल फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, सभी के लिए बराबर है। बस जरूरत है आप लोगों को कि हाउ डू यू टेक इट एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इट। तो बस धन्यवाद, थैंक यू सो मच।